नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कलरव कक्षा 1 की पुस्तक से पाठ 13 उड़े गुब्बारे। हाँ बच्चों, गुब्बारे तो आप सभी उड़ाते होंगे, खासकर मकर संक्रांति पर। तो देखिए बच्चों, उड़े गुब्बारे में क्या पढ़ना है हमें। देखिए, नीतू गई बाजार, गुब्बारे खरीदे 4। वाह, ये देखिए नीतू है, इसने कितने गुब्बारे लिए बच्चों? 1 2 3 4। फिर क्या हुआ? तेज हवा आई, उसका एक गुब्बारा हाथ से छूट गया। तो जब हाथ से छूट गया तो गुब्बारे कितने बचे? बच्चों 4 गुब्बारे थे। तो चलिए हम लोग 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4। और एक क्या करेंगे? गुब्बारा उड़ गया था तो उसको हम काट देंगे। बचे कितने? 1 2 3। ये देखिए 3 यहाँ लिखा है। फिर देखिए क्या है, उसका एक गुब्बारा चिड़िया ले गई। तो ये देखिए उसके पास 3 गुब्बारे बचे थे। तो तीन लाइन मैंने ऐसे खींची, 1 2 3। और एक गुब्बारा कौन ले गया बच्चों? चिड़िया ले गई। तो हमने एक गुब्बारे और काट दिए। बचे कितने? 1 2। ये देखिए 2 लिखा है। अरे अब क्या हो गया? नीतू का एक गुब्बारा फूट गया। तो उसके पास कितने गुब्बारे बचे थे? 2 बचे थे। तो 1 2। अब कितने इसमें से उसके गुब्बारा फूट गया? एक। तो एक उसने फिर काट दिया। तो बचे कितने? 1 बचे उसके पास। अब नीतू ने एक बचा गुब्बारा आसमान में उड़ा दिया। ये देखिए नीतू आसमान में गुब्बारा उड़ा दी। तो बचे कितने? उसके पास एक गुब्बारे थे और वो एक गुब्बारे को उसने उड़ा दिया। तो उसके कितने बचे? 0। उसके पास कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। इसका मतलब एक भी नहीं। एक भी नहीं मतलब शून्य। ये देखिए शून्य ऐसे बनता है। शून्य को लिखते हैं 0, इंग्लिश में 0 और हिंदी में शून्य बोलते हैं। नीतू के पास बचे शून्य यानी 0 गुब्बारे। देखिए सारे गुब्बारे यहाँ 4 थे, फिर 3 हुए, फिर एक चिड़िया ले गई, 2 बचे, फिर उसके पास एक बचे, एक फूट गया और एक उसने आसमान में उड़ा दिया, तो यानी 0 बचे। अब देखिए, गिनो और लिखो कप में कितनी चम्मच। ये देखिए कप में कितनी चम्मच है? 1 2 3 4। एक चम्मच गायब हो गई। 1 2 3। कितनी बची? 3 चम्मच। फिर 1 2। एक और गायब हो गई। कितनी बची? 2। अब देखिए 1, एक ही चम्मच बची, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब ये भी गायब हो गई, तो यहाँ कितनी बची? शून्य यानी 0। आइए इधर देखते हैं हम लोग। शून्य का जोड़ और घटाना करते हैं। देखिए कितनी पेंसिल है बच्चों? 1 2 3। और यहाँ पे शून्य पेंसिल थी यानी 0। तो अगर हम किसी भी चीज़ में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वही संख्या उतर आएगी। हमने 3 पेंसिल थी और हमने उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है, खाली 0 जोड़ा है, तो कितनी आ जाएंगी? 3 पेंसिल। और ये देखिए 0 चिड़िया थी, एक चिड़िया थी ही नहीं, और 2 चिड़िया और आगे 2 चिड़िया इसमें मिल गई, तो कितनी बची बच्चों? 2 ही चिड़िया, क्योंकि 2 ही चिड़िया थी और शून्य मिलाएंगे तो हमने पहले ही बताया है कि जितना रहेगा उतना ही रहेगा। ये देखिए कितनी पतंगे हैं? 1 2। 2 पतंग हो गई और इसमें से शून्य पतंग, यानी हमें एक भी पतंग नहीं जोड़नी है। तो जो 2 ही थी तो कितनी उतर आएंगी बच्चों? 2 पतंग। ये बच्चों देखिए यहाँ कितनी बोतलें हैं? 1 2 3 4। यहाँ पे 4 बोतलें हैं और इसमें से क्या हुआ? चारों हटा दिया इसने यानी चारों इसको गायब कर दिया। तो कितनी बची? जब 4 थी, 4 उसने हटा दी तो कितनी बची? 4 में 4 गई 0, यानी कुछ नहीं बची, 0 बची। जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग उसे 0 लिखते हैं। आइए बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है। अगर 2 है उसमें हम लोग 0 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? कुछ नहीं, जितना है उतना उतर आएगा। ये देखिए यहाँ पे 5 लिखा है और आगे हम लोग क्या जोड़ें कि ऐसा 5 आ जाए? तो हम लोग क्या जोड़ेंगे बच्चों? 0। फिर ये देखिए 0 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? हम लोग 7 में 0 जोड़ रहे हैं यानी कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग 7 उतार देंगे। फिर ये देखिए बच्चों दूसरा क्या है? 8 है। 8 में हम लोग 0 घटा रहे हैं यानी हम लोग कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? वही संख्या उतर आएगी। फिर ये देखिए यहाँ पे 6 लिखा है माइनस, हम लोग ऐसा क्या घटाएं कि वही 6 यहाँ उतर आए? तो हम लोग बिल्कुल 0 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम 0 घटाएं या जोड़ें तो वही संख्या उतर आती है। अब ये देखिए बच्चों यहाँ 5 लिखा है और -5 यानी 5 थे और 5 उसी में से घटा दिया तो कितने बचे?
0। और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है बच्चों। और ये देखिए क्या है, गिनो और लिखो। ये देखिए 1 हिंदी में, और ये 1 2 हिंदी में, और ये 2 3 हिंदी में, और ये 3 4 हिंदी में ऐसे लिखते हैं, 4 इंग्लिश में, 5 यानी इसको ऐसे लिखते हैं, 5 हो गया, 6 यानी इसको ऐसे लिखते हैं, 6 बोलेंगे, 7 हिंदी में ऐसे लिखते हैं और 7 बोलते हैं इंग्लिश में, 8 ये देखिए ऐसे लिखते हैं और 8 बोलते हैं इंग्लिश में, 9 ऐसे लिखते हैं हिंदी में और 9 बोलते हैं, और 10 देखिए ऐसे लिखते हैं, 0 बोलते हैं हिंदी में, 1 0 10, और इसमें क्या बोलते हैं 1 0 10। हाँ बच्चों, तो 10 फूल मिलकर बनते हैं एक दहाई फूल। ये देखिए फूल जितने भी थे उसमें लिखते चले गए हैं। तो बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा? उड़े गुब्बारे हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।